मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जब हमारी, या आप अपने काम से काम रखो, जब हमारी देश की महिला पहलवान है वहां पे बैठी हुई थी, एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का उनके लिए नहीं आया। जब मेरी बात समझना, अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ट्वीट, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि यह महिला विरोधी सरकार है। और वहीं कांग्रेस पार्टी में आप राहुल गांधी के, ठीक है बोलिए, ये बात करते हैं कि मैं चुनाव लड़ने खड़ा, इनके साथ कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं हो, जितना खड़ा इनका स्टाफ और इनका अनुशासन देखिए, अंदर आके खड़े हुए हैं। क्यों स्टाफ और बच्चे वोट नहीं डालते हैं क्या? नहीं, मेरा एक ही प्रश्न है, इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, यहाँ से जो एबी रोड है, जहाँ पे हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिनका घर था, और जो माधवराव सिंधिया जी जहाँ के गुना ग्वालियर के थे उस समय, सुनो अभी सुनो, और इनसे रोड नहीं बनी थी। सवाल क्या है आपका? 2018 में रोड वो बन पाई, सारी रोडें पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में और अविकसित था। मोदी जी के आने के बाद सड़कों का जाल पूरे विश्व में भी बन गया। इधर से क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी को, इंदौर की कांग्रेस को भी इनके पास भरोसा नहीं है। सारा स्टाफ है, बच्चे हैं, फैकल्टी है। भरोसा तो इतना है आप लोगों को। ठीक है, गौरव मौजूद है, मैं मंच पर जाऊं उससे पहले गौरव, आप क्या सुनाएंगे इंदौर के लोगों को? सर देखिए, यहाँ का तो माहौल देख तो एक ही गाना मेरे मन में आ रहा है, हम भी है जोश में बातें कर होश में, हम भी है जोश में बातें कर होश में, यूं न आगे देखा साइलरो साइलरे, क्या बोला फिर बोल रे, साइलरो साइलरे, क्या बोला फिर बोल। अब अक्षय भाई, मैं एक बार फिर से मंच से एक सवाल लेता हूं, फिर आप लोगों के बीच आऊंगा। एक मिनट पिछले 35 साल से, रुकिए, अरे हो गई नारेबाजी हो गई, रैलियों के लिए बचा कर रखिए, चुनावी कार्यक्रम नहीं है ये। रुक जाओ ना, चुनावी कार्यक्रम नहीं है ये, मैं आऊंगा भी, ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है, चैनल का डिबेट शो है, तो उसी हिसाब से आप लोग करिए। अच्छा भाई, पिछले 35 साल से इंदौर में बीजेपी जीतती आ रही है, आपको अपनी जीत पर कितना भरोसा, और पिछले 35 साल में क्या हुआ कि इंदौर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया? आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि 35 साल में, दीदी आप शांत रहो थोड़ा, अगर आज 35 साल में इंदौर को जाना जाता है तो किन चीजों के लिए जाना जाता है? इंदौर को IIT के लिए जाना जाता है, आयम्स के लिए जाना जाता है, कैट के लिए जाना जाता है और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि मेरी जीत का दावा क्या है, मेरी जीत का दावा ये कि मैं यहाँ खड़े होके बात करने की ताकत रखता हूँ, मैं यहाँ खड़े होके अगले 5 साल का विजन देने की ताकत रखता हूँ, मैं यहाँ पे जो सांसद है उसने 5 साल में दिल्ली में क्या काम करा उसकी बात करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन कौन है यहाँ पर? हर बार जो हमारे महापौर जी हैं ये खुद जीत कर आए, इनको नगर निगम का कार्य देखना चाहिए, लेकिन इनकी जवाबदारी क्या है? ये सांसद को सेफगार्ड कर दे। अरे तो बीजेपी का पक्ष नहीं इनका काम नहीं है, चलिए ये इनका काम नहीं है। भार्गव जी एक जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा लोगों के बीच में, रुक जाइए, ये आके डिबेट कर लो। ठीक है भार्गव जी, आज वो खुद नगर निगम चला रहे हैं, उनका नगर निगम का अपना काम है। आज इंदौर कांग्रेस के लोगों का एतराज है कि बीजेपी बार बार आपको आगे क्यों कर देती है? ऐसा है, मैंने आपकी बात का पहले भी जवाब दिया, जब आप लड़ाई में उतरते हैं, जब युद्ध में उतरते हैं तो अपने सैनिक, अपने सिपाही को पहले भेजते हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, उनके पास एक सिपाही नहीं है, वो खुद चले आ रहे हैं। कह रहे हैं आपके पास सिपाही नहीं बचा। एक मिनट यहाँ से एक मिनट। दूसरा मेरा ये कहना है, इनकी पार्टी के प्रवक्ता कहाँ हैं? इंदौर की आवाज दिल्ली में कौन है? पुष्पमित्र भार्गव जी है कि शंकर ललवारी है? इंदौर की आवाज कौन है? पुष्पमित्र भार्गव। इंदौर की आवाज कौन बन रहा है? इंदौर के लिए काम कौन कराएगा? इंदौर के लिए काम कौन कराएगा? आज इंदौर के लिए काम शंकर भैया कराएंगे। शंकर ने 5 साल में काम किया। डिबेट कर लो, शंकर भैया तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये कह रहे हैं मुझे से डिबेट कर लो, शंकर जी साहब कहाँ डिबेट कर पाएंगे? कर लो, फिर नगर निगम पे कर लेते हैं डिबेट, कर लो, फिर नगर निगम पे डिबेट कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से जनता के बीच जा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, लेकिन हाँ बोलिए, आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया। हाँ बोलिए। मेरा यहाँ जितने लोग हैं उन सब से एक प्रश्न है, अपने यहाँ नगर निगम। अब मेरा प्रश्न सुनो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कारण
देश के प्रति जो भाव का बदलाव आया है, उसके बाद ये सब बताएं कि ये राम के साथ है कि नहीं है। हम ये राम पूछ के रहे हैं साथ कि है राम कि के नहीं साथ है कि नहीं है। राम के नाम पर चुनाव होगा। राम के नाम, हाँ बोलिए। राम के साथ ये राम की बात कर रहे हैं। राम लल्ला के दरवाजे खुलवाए किसने? राम लल्ला के लिए अरे जमीन तुमने ली निमंत्रण किसने? ठुकवा दिया। और अरे भाई, राम लल्ला के निमंत्रण लिए ठुकरा दिया। मंदिर बना है तो सुप्रीम राम का कोर्ट के ऑर्डर निमंत्रण के ठुकरा बाद दिया। अच्छा भाई, और राम अच्छा भाई लल्ला, सुनिए, राम भगवान वो कौन से हमारे आस्था का केंद्र है। राम का हमारा निमंत्रण आराध्य ठुकरा देव दिया। है। हमारे लिए राम तो जो आस्था के केंद्र में है, जो आस्था के केंद्र है वो टेंट में रहे, ये आप लोगों को कबूल था। जो आस्था के केंद्र हैं वो टेंट में रहे, महल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति का विषय नहीं है। बने कैसे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बने, किसी की विषय अरे नहीं फिर बने। भी आप लोगों ने हाँ, नकार दिया और न्योता। राम लल्ला हाँ, का इसी दरवाजा सुप्रीम अयोध्या नहीं गए। जी ने खोला है। सुनिए, इसी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राम काल्पनिक है। ठीक है, अयोध्या कितना बड़ा, पहले पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए। देंगे आप। राम आस्था का विषय है। क्या महाकाल मंदिर में आपको दर्शन देने के लिए, करवाने के लिए निमंत्रण भेजूंगा मैं, तब दर्शन करेंगे? आपके अंदर की आस्था होगी तब। चंपक राय कौन? चंपक राय ट्रस्ट क्या एक कार्यकर्ता है, कोषाध्यक्ष है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण करने के लिए, निर्माण व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त अरे किया। प्राण प्रतिष्ठा ट्रस्टी करवाता ना भाई। आप कौन? मुझे प्राण प्रतिष्ठा ट्रस्टी मेरे अरे तो अभी इधर में राम मंदिर सुनिए, अरे रुकिए भाई, राम काल्पनिक है। राम मेरी सुप्रीम सुनिए, कोर्ट में अरे एफिडेविट रुकिए दिया। भाई, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आपने कहा कि ठीक है प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उसके बाद कौन सा चलेगा? दूरी प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होती है। दूरी गर्भगृह में, सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बिना मंदिर शुक्राचार्य क्यों नहीं आए? चारों ठीक है। राम के अलावा बात कर लें। राम भाई आपके नेताओं ने सुनो, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात में नशाबंदी है। गुजरात के मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में नशाबंदी है। सर मेरा सवाल अक्षय जी से है कि महंगाई, छोटी छोटी बात रखिए ना, एक आदमी के पास थोड़ी नहीं रहूं। सर कांग्रेस बहुत सालों से बेरोजगारी और महंगाई पे बात करी, मैं मानती हूँ बड़ा मुद्दा, पर वो हमारे देश के लिए क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं मैं ये जानती हूँ। सर मेरा सवाल अक्षय कांति बम सर से, उनकी जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आई है कांग्रेस की, उस पर वो कैसे सहमत हो सकते हैं? अब लीजिए अक्षय भाई, एक सवाल आया है। रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए सर, इतना लंबा भाषण नहीं चलता है, रुक जाइए। यहाँ से एक सवाल आया है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात राहुल गांधी करते हैं, सैम पित्रोदा ने कुछ कहा, पार्टी किनारे हट गई। लोगों को ये डर लगने लग रहा है कि हमारा पैसा लेकर दूसरों में बांट देंगे। 1 मिनट, आपने जवाब का बोला। आज से 10 साल पहले सरकार आई थी तो सबको कहा था कि 15 लाख सबके खाते में देंगे। अरे 1 मिनट, पोर्ट किसका? पोर्ट किसका? सेठ का। जमीन किसकी? सेठ की। नहीं, तो ये- माइनिंग किसका? अरे अक्षय भाई, हायर विचार अरे अक्षय भाई, अक्षय भाई, ये बताइए, तो इसका मतलब ये भी जुमला है? सब तो आपके सेठ का। इसको कहते हैं वेल्थ इक्वलाइजेशन। एक आदमी को सारा पैसा दे दो देश का और बाकी सबको गरीब बना तो दो। भाई आपकी कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकार, वहां पर अडानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स, वहां पर अडानी का इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ नहीं नहीं करना मान रहे हो। चाहिए था वहां पर, अपने हिसाब से जवाब नहीं करना दिया चाहिए। आपको। रुकिए, पहले तो नगर निगम की अभी जो करप्शन हुआ उस पर ही बात करवा लो। कितनी FIR ये करप्शन पकड़ने का काम हमने किया है। 19 तक तारीख बढ़ाने की इनके नेताओं ने करी थी कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख बढ़ाई जाए 2019 के बाद, क्योंकि चुनाव होना 3 था। आदमी को पूरी उसके वेल्थ बाद बांट दी है देश की। में शपथ- मैडम छोटा छोटा 3 आदमी को पूरी वेल्थ बांट दी देश की। 10 साल में जो महंगाई आसमान चीर के निकल गई, जो आम आदमी की कमर तोड़ चुकी महंगाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा इनसे ये कहना है, माननीय राहुल जी गांधी से ये बुलवा दें कि रामलला का मंदिर हमने खुलाया था और खोलने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। बुलवा दो। नारी शक्ति